हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपको फिजिक्स आपको भी रहेगा, फिजिक्स आपका रहेगा, आपका केमिस्ट्री रहेगा, इसमें आपका बायोलॉजी भी रहेगा और साथ ही साथ होगा हिंदी और इंग्लिश। ये सभी 5 सब्जेक्ट यानी साइंस के जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट से हम पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यानी कि पाँचों सब्जेक्ट का आज तैयारी हो जाने वाला है मिक्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि मिक्स ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग एक क्लास हो जाएगा। चलिए आपको एक बार शेयर जरूर कर देंगे और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो हिंदी का है और चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न से समझना स्टार्ट करते हैं। और देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना इनमें से है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं लिखी गई है। नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, सद्भाव का भाव, परीक्षा गुरु। कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की लिखी गई नहीं है, तो इनमें से लिखी गई नहीं है परीक्षा गुरु जो है, ये परीक्षा गुरु यानी परीक्षा गुरु जो है वो श्रीनिवास दास की रचना है। तो ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं होगी, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन होगा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 नंबर जो प्रश्न करा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। देखिए अभी था कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, लेकिन इसमें है कि कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की लिखी गई है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्यार्थ। कौन सा हो जाएगा इनमें से आपका रेल का जो विकट खेल है ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब आइए अगला प्रश्न पर। और अब आपका है इंग्लिश का प्रश्न। इंग्लिश का प्रश्न है, देखिए क्या है करा है इंग्लिश में इसमें कि सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश, यानी सीबी को किस चीज़ में इंटरेस्ट था। मेलॉन्स में था, टॉयस में था, गॉड्स में था, फ्रूट्स में था, किसमें इंटरेस्ट था। आप जानते होंगे कि सीबी को किसमें इंटरेस्ट था, तो वह इसमें कद्दू में था। कद्दू में, यानी कि कद्दू को इंग्लिश में बोलते हैं गॉड्स, तो उसमें गॉड्स हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सीबी कौन, जो कि 12 ईयर ओल्ड यानी जो 12 साल का लड़का था और कि प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और वह कद्दू में हमेशा शौकीन रहता था। कद्दू को इकट्ठा करता था, उसमें नया डिजाइन बनाता था, यही सब उनका काम करता रहता था। जब वो उनके पिता द्वारा उसको तोड़ दिया जाता है तो बाद में क्या करना लगता है, वो पेंटिंग पिक्चर करने लगता है। ये भी आपको सब याद रखना है। और 4वां नंबर प्रश्न है, देखिए ये भी आपका इंग्लिश का प्रश्न है। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से इसी प्रकार से मिक्स ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हुए चलेंगे। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इसमें मेन कैरेक्टर कौन है बताइए। अब देखिए आपके एग्जाम में ऐसे तो नहीं है कि कौन, इसमें पता नहीं चलेगा कौन सी कहानी का, इसमें कहानी का नाम दिया होगा तो इसमें आपको बेफिक्र रहिए। इसमें आपका हो जाएगा सीबी हो जाएगा, यानी कि द आर्टिस्ट लिखा हुआ कि यहाँ पर इसे आपका लिखा हुआ है हु इज़, द आर्टिस्ट में लिखा हुआ है मेन कैरेक्टर का नाम बताना, इस प्रकार से रहेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब आते हैं और ये देखिए आपका ये फिजिक्स का क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से हम आपको इस प्रकार सेट किए हुए फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का हो जाएगा। एक कितने के बराबर होता है, एक कूलम आवेश कितने के बराबर होता है। 3 × 10⁻9 ESU के, या फिर 9 × 10⁻9 ESU के, या 8.85 × 10⁻−12 ESU के, या कोई नहीं। तो एक कूलम आवेश कितने के बराबर होता है यही बताना है। तो एक कूलम आवेश होगा ना, एक कूलम आवेश वो 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन इसका हो जाएगा ना, यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि जो ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आप केमिस्ट्री। अब आइए आपका केमिस्ट्री नहीं, आपका बायोलॉजी है, इसके बाद आपका केमिस्ट्री आएगा। बायोलॉजी से जो प्रश्न है, निम्न में से किसमें ब्रह्मा निषेचन होता है। निम्न में से किसमें ब्रह्मा निषेचन होता है, मेढक में, हिरण में, मनुष्य में, या घोंघा में। बताइए निम्न में से किसमें ब्रह्मा निषेचन होता है। तो किसमें होता है ब्रह्मा निषेचन जो है आपका, ये मेढक में होता है, मेढक में। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। शैवाल में, टेरिडोफाइटस में, ब्रायोफाइटस में, इनमें से सभी में। निम्न में से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, तो इनमें सभी में, यानी कि ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, शैवाल, इन सभी में क्या होता है कि जल के माध्यम से निषेचन होता है। अब आपका प्रश्न जो है वो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है केमिस्ट्री में। कॉपर पाइराइड का सूत्र है, देखिए आपका फॉर्मूला पूछ दिया। कॉपर पाइराइड का सूत्र है Cu2S, CuFeS, CuFeS2, Cu2FeS2। कॉपर पाइराइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो कॉपर पाइराइड का सूत्र आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए। 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः हम किससे संकेंद्रित करते हैं, यही आपसे सवाल है।
कैसे लिखना है एग्जाम में वही आपको बता दे। आपको ये सवाल आता है तो आपका क्या हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि हो जाएगा, कार्बन के द्वारा अवकरण होगा या फिर गुरुत्वाकर्षण होगा या फिर जारण होगा। सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः हम किसके द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि से इसको हम संकेंद्रित करते हैं, याद रखेंगे। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब आ जाइए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया फिर से हिंदी का प्रश्न, मजेदार प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण है, लुधियाना का, जयपुर का या लखनऊ का। उसने कहा था जो कहानी है इसमें अमृतसर का जो शहर है इसका चित्रण हुआ है, याद रखेंगे। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 12वां प्रश्न को देखिए। इसमें जो कहा जाए लहना सिंह के गाँव का नाम क्या था, लहना सिंह के गाँव का नाम क्या था। तो आप जानते होंगे इसमें पढ़े होंगे तो इसे बार बार बोला जाता है कि माझे का लहना सिंह, माझे का लहना सिंह। तो वो माझे का रहने वाला था, माझे कौन, लहना सिंह माझे का रहने वाला था। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब इंग्लिश का, अब देखिए अब इंग्लिश सब्जेक्ट से आ गया 2 प्रश्न। द पोएट थिंक्स दैट इज नॉट एवरी लास्टिंग। इसमें क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ब्यूटी हो जाएगा, हॉस्टिलिटी हो जाएगा या फिर अगलिंगलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से ब्यूटी हो जाएगा। कि जो कवि कहते हैं कि ब्यूटी वेनिश, ब्यूटी पास। ब्यूटी जो सुंदरता है जो है वो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो कायम नहीं रहेगी, वो हमेशा मिट्टी में ही मिलना है। वाल्टर डिलामेयर न्यू अ डैश हुई क्या है कि नाउ डेड। तो वाल्टर डिलामेयर ये सोचता है कि हमें मर जाने के बाद इसको कौन याद रखेगा, किसको याद रखने की बात करें तो लेडी को, एक महिला है जो कि बोलते हैं कि ये महिला जो है पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला है, अगर मैं मर जाऊंगा तो इस महिला को कौन याद रखेगा, इसके बारे में अपना पोएट जो बोल रहे हैं। यानी कि ये ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा लेडी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आपका जाइए फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का ये नहीं, एकेडीना क्या है, ये आपका आ गया बायोलॉजी क्वेश्चन के। एकेडीना जो है वह क्या है, अवशेषी जीव है, योजक करी है, विलुप्तकारी है या इनमें से कोई नहीं। एकेडीना क्या है, एकेडीना जो है वो आपका क्या है, ये योजक करी है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है एकेडीना एक प्रकार का ये योजक करी है। अब देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया। ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जो जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया, युग्मक के रूप में, बीजाणु के रूप में, विषाणु के रूप में या फिर बीज के रूप में। तो ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जो जीव थे वो अन्य ग्रहों से किस रूप में आए थे, तो विषाणु के रूप में आए थे। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर आइए। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, 17 नंबर जो प्रश्न है, देखिए ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है कि इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है। किसी वस्तु पर चार्ज आवेश का कारण क्या होता है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या उपयुक्त बी और सी दोनों। जल्दी बताइएगा किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है, कमेंट करके बता देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 18वां प्रश्न को देखिए, किस निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, आपका N/C Vm उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें से, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो उपरोक्त दोनों, न्यूटन प्रति कूलम और आपका क्या है Vm, ये सब का वोल्ट मीटर दोनों हो जाएगा। यानी सी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कितना नंबर है, ये आपका केमिस्ट्री का सवाल है कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भरता करती है। किसी पदार्थ की जो अभिक्रिया की दर होगी वह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगी, परमाणु द्रव्यमान पर, समतुल्य द्रव्यमान पर, अणु द्रव्यमान पर, सक्रिय मात्रा पर। किस पर करेगी, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, किसी पदार्थ की सक्रियता की दर निम्नलिखित में से सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 20 नंबर, देखिए कि इसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम का सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वो क्या है, तो वो है आपका 1 फैराडे। 1 फैराडे की मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर और हिंदी का प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। जो भी आपका अधिनायक चैप्टर है जिसको रघुवीर सहाय इसको लिखे हुए हैं, तो अधिनायक जो शीर्षक कविता है वो किस पुस्तक से ली गई है। लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो या मुक्तिबोध रत्नावली। अधिनायक जो शीर्षक कविता है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये गया है लोग भूल गए हैं, यहाँ से लिया गया है। ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 22 नंबर जो प्रश्न है, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। लिखने का कारण शीर्षक जो निबंध है यह किस लेखक की रचना है। ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय। लिखने का कारण शीर्षक निबंध है वह किस लेखक की रचना है, तो ये अगर लेखक की बात करें किस लेखक की रचना है, तो ये रघुवीर सहाय जी की
रचना है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। अब आते हैं, देखिए ये जो प्रश्न है कितना नंबर, ये आपका 23 नंबर प्रश्न, जो इंग्लिश का प्रश्न आ गया कि लीडर्स आर रिगार्डेड एज अ स्टेप हायर दैन गॉड। जो भी नेता लोग जो होते हैं वो भगवान से अपने आप को कितने ऊपर समझते हैं, यानी कि यहाँ पे भगवान है तो यहाँ पे जो नेता होंगे वो होंगे यानी 2 स्टेप हायर, 2 कदम ऊपर समझते हैं भगवान से भी। 24 नंबर प्रश्न है कि द नरेटर एंड द सन ऑफ, क्या द नरेटर ऑफ द सन ऑफ, यानी कि इसमें जो कहा है द नरेटर एंड सन ऑफ डैश वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री, लेखक और किनके बेटे सेम मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो वे सोहनलाल के हो जाएंगे। ये वाला ऑप्शन इसका हो गया, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिए कितना नंबर है, 25 नंबर, जो बायोलॉजी का प्रश्न है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY या 46 + XX। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 44 + XY। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए 26 नंबर प्रश्न पर। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। एक जीन जोड़ा क्या करता है, दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, और इस घटना को क्या कहते हैं हम? एपिस्टेटिस, प्रभाविता, उत्परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है और इस घटना को हम एपिस्टेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेटिस। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए बायोलॉजी का अगला प्रश्न पर। बायोलॉजी का खत्म होता है। अब आइए केमिस्ट्री का जो प्रश्न है, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है R होता है, Z/R होता है, R/Z होता है या फिर RZ होता है। श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में शक्ति गुणांक की बात करेंगे तो ये आपका RZ हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पर। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता जो है वह 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी? 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 220 और √2 वोल्ट। तो यह क्या हो जाएगा? यही सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे ये आप देखिए अगला जो है ये आपका क्या है, ये भी आपका किसे केमिस्ट्री का अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच में होता है? 1 या 2, 1 या 3, 2 या 3, 1 या 4 या 2 या 4 के बीच। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होते हैं? तो वह निम्नलिखित में से किसके बीच? 2 और 3 के बीच होते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर प्रश्न। जल में H2G + Cl2G 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या हुई? 3, 2, 1, 0। इसमें से क्या हो गया आखिर? इसमें सबका डी वाला ऑप्शन यानी कि 0 हो जाएगी, 0। अब बढ़िए आगे आइए। अब आगे 31वां प्रश्न जो हिंदी का है, इसमें क्या करा है? ओ सदनीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ओ सदनीरा पाठ के लेखक है मैनेजर पांडे, अरुण कमल, जगदीश चंद्र माथुर, मन्नू भंडारी। तो जगदीश चंद्र माथुर जाएंगे। ओ सदनीरा शीर्षक पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। 32वां प्रश्न। ओ सदनीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ओ सदनीरा शीर्षक का जो संबंध है वो किस विधा से है? उपन्यास से, निबंध से, कहानी से या नाटक से? ओ सदनीरा शीर्षक का संबंध जो है, ओ सदनीरा का ये संबंध है निबंध से, ये निबंध है। इसमें क्या होता है? वो बरहारो अभित्यारो, इसके बारे में जो महात्मा गांधी जो आश्रम की स्थापना किए होते हैं उसके बारे में इसमें बताया जाता है। अब आइए, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है। ये आपका इंग्लिश का प्रश्न 33 नंबर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूजेज द यूनिक ऑफ वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास एक यूनिक क्या है? जस्टिस है, बैड टाइम्स है, फ्यूचर है, पीस है। तो क्या है उसके पास? उनके पास जो है बैड टाइम्स, बुरा वक्त है सिर्फ। बी वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 33 नंबर। डॉक्टर किंग JR अपील्स मेनली टू हिज लिसेंडर्स कॉमन एसेंस, डिजायर फॉर बेटर फ्यूचर, सेंस ऑफ गिल्ट, या आपका क्या है? सॉन्सन अबाउट अमेरिका स्टेटस। क्या हो जाएगा इसमें से? डिजायर फॉर बेटर फ्यूचर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर बचा हुआ है, अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, इसको देखिए। ये आपका है बायोलॉजी का क्वेश्चन कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था? अर्जित गुणों की वंशागति का जो सिद्धांत था वो किनके द्वारा किया गया? डार्विन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, डेब्रिज के द्वारा, हैकेल के द्वारा, तो लामार्क के द्वारा, लैमार्क के द्वारा किया गया था। और वो शेयर भी कर देंगे आपको। 5 सब्जेक्ट आपको एक ही क्लास में ला दिए हुए, शेयर तो बनता है। 36 नंबर जो प्रश्न है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें कौन है? सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? गुणसूत्र X एवं Y, गुणसूत्र A एवं X, या फिर गुणसूत्र A एवं Y, या गुणसूत्र X एवं Y। सबसे अधिक जो गुणसूत्र है वो कौन हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा गुणसूत्र A एवं Y। आगे बढ़ते हैं अब
आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फिजिक्स का है कि निम्न में से वह कौन सा क्रम है जिसमें धातुएं उनके लवणों के लवण विलयन से एक दूसरे को विस्थापित करती है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें